नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन एग्रीकल्चर हेल्पलाइन सर्विस। तो ये सर्विस शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य ने, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, यानी वेयर वॉज द हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर रिसेंटली इनॉर्गरेटेड। तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, यानी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025 in which city is the Ministry of Ayush organizing a 2-day conference। तो ये हैदराबाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के अध्ययन से यह पता चलता है कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, यानी a study by which IIT has shown that surface ozone pollution is severely impacting India's key food crops। तो ये आईआईटी कानपुर के अध्ययन से ये पता चल रहा है कि ओजोन प्रदूषण भारत के प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास यानी कि इन्यूकोस की मेजबानी कौन सा देश करता है, यानी विच कंट्री होस्ट्स द विनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन्यूकोस। तो ये ग्रीस कंट्री कर रहा है इसकी मेजबानी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विलुप्त प्रजाति को वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से पुनर्जीवित किया है, यानी कि विच एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैव साइंटिफिक्स रिवाइव्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये डायर वुल्फ ने इसकी मतलब किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमाणु रिएक्टर साइट पर चूहों के कब्जे की खबर गार्डियन में आई, यानी विच न्यूक्लियर रिएक्टर साइट वाज ओवररन बाय रैट्स अकॉर्डिंग टू द गार्डियन। तो ये हिंकली पॉइंट के द्वारा ये किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पालना योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पालना स्कीम। तो ये राजस्थान ने इसे योजना का पालना योजना की शुरुआत की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवीनीकृत जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, यानी कि वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम। तो ये भद्राचलम में इसका उद्घाटन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव किस देश ने दिया, यानी विच कंट्री प्रपोज्ड अ ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल अहेड ऑफ COP30। तो ये ब्राजील कंट्री ने इसका प्रस्ताव दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहब्बुर राना की भारत प्रत्यर्पण
प्रत्यर्पण याचिका पर क्या निर्णय लिया, यानी व्हाट डिड द यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अबाउट तहाबुर राना's एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया। तो ये याचिका खारिज की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में माधवपुर घेर मेला का आयोजन किया गया है, यानी इन विच स्टेट वाज द माधवपुर घेर फेयर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।